जसमीत क्लासेस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। जैसे कि आप सबके बहुत से डाउट्स आ रहे थे बहुत सी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि आप सबके एक्स स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आ रहे और एब्सेंट के रिजल्ट कब तक आएंगे। जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में, खासकर जो बच्चे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के हैं, उनके रिजल्ट में ईआर बहुत से स्टूडेंट्स के रिजल्ट में शो हो रहा था और बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रही थी नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेते समय और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में भी। तो आज हम सभी टॉपिक्स को कहते हैं कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप सभी को सभी वीडियो नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि एक्स स्टूडेंट्स के रिजल्ट कब तक आएंगे, खासकर जो बीकॉम के भी, बीए के भी और भी अदर कोर्सेज के। आपको बता दूं कि एक्स स्टूडेंट्स के रिजल्ट होपफुली नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि अगर हमारे रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए हैं, मान लीजिए अगर आप कहते हैं सेकेंड ईयर में और आपके सेकेंड ईयर के रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए हैं, तो आप किस तरीके से नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि लास्ट डेट तो 25 तारीख की है बहुत से कोर्सेज की, और कुछ कोर्सेज की लास्ट डेट तो इवन कहते हैं 20 जनवरी भी थी। तो बच्चों के माइंड में कहते हैं बहुत से क्वेश्चन है कि एडमिशन फॉर्म तो कहते हैं हम फिल कर नहीं पाएंगे। आपको बता दूं कि आपको अभी एडमिशन फॉर्म फिलअप नहीं करना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके रिजल्ट में क्या आने वाला है, कोई भी नहीं जानता। तो आपको आपके रिजल्ट तक वेट करना पड़ेगा। आई डोंट नो ये एसओएल वाले किस तरीके से कहते हैं आपको एक लास्ट डेट प्रोवाइड करते हैं कि आपकी लास्ट डेट ये रहने वाली है कोर्सेज की। बिल्कुल भी सोचते नहीं है कि आपको कौन सी लास्ट डेट देनी चाहिए, क्योंकि जब आपके रिजल्ट ही अनाउंस नहीं हुए हैं तो आप किस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। आपको बता दूं कि आपको अभी फॉर्म फिलअप नहीं करने हैं। अगर आपके रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए हैं, आप वेट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये लोग डेट एक्सटेंड करेंगे, इनको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इन सबको आपके हिसाब से काम करना पड़ेगा, ना कि इनको अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हैं तो ये लोग हैं। अब बात कर लेते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स के रिजल्ट में एब्सेंट और आरए शो कर रहा था, ठीक है, बीकॉम के भी, ऑनर्स के भी और बीए प्रोग्राम के लिए। जैसे कि जो बच्चे बीकॉम के हैं और ऑनर्स के हैं, उन सब ने मेल कर दी थी जनवरी के स्टार्टिंग में, फर्स्ट और सेकेंड वीक के आसपास, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स के रिजल्ट में भी अपडेट हुए भी होंगे और मोस्टली स्टूडेंट्स के रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। तो इन सब के रिजल्ट कब अपडेट होंगे और कब आप लोग कहते हैं आगे फर्दर एडमिशन ले पाओगे। तो आपको बता दूं कि देखो कि आप सबने कहते हैं मेल कर दिया, बीकॉम की बात करूं, बीकॉम प्रोग्राम की और ऑनर्स की, अगर आपने मेल कर दिया आरए और एब्सेंट के लिए, तो इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा कि आप सबके रिजल्ट अनाउंस हो गए। जी नहीं, क्योंकि आपने मेल सेंड करी, ठीक है। जैसे जैसे आपकी कहते हैं उनको आपकी पीडीएफ फाइल मिलती रहेंगी, वो लोग चेक करते रहेंगे और आपके 1 बाय 1 आप सबके रिजल्ट भी अपडेट करते रहेंगे। बहुत से बच्चों के रिजल्ट अपडेट हुए भी हैं। तो आप सबसे कहते हैं रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेगुलरली अपना रिजल्ट चेक करें। होपफुली एक वीक के अंदर अंदर आप सबका जो रिजल्ट है एब्सेंट का और आरए का, वो बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा। बाकी अभी आप एडमिशन की टेंशन मत लीजिए कि आपकी लास्ट डेट निकल जाएगी, वो उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चित रहें कि आपको पूरा मौका दिया जाएगा फीस सबमिट करने का। आखिरकार उनको भी कहते हैं पैसे लेने आपसे, तो आपसे ज़्यादा उनको टेंशन होनी चाहिए इस चीज़ की कि आपसे फीस लेनी है। तो जब तक आप सबके पूरे रिजल्ट अनाउंस ना हो जाए, भूल कर भी फीस पे मत करना, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रही है, जब वो लोग एडमिशन कर रहे हैं तो उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि आपने फीस पे करी, आपके सामने फीस रिसिप्ट शो नहीं करती, या फिर आपका जो कहते हैं फीस रिसिप्ट के साथ साथ अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपको वहां पे शो करता है 120 मिनट्स का टाइम शो करता है, जो कि कहते हैं बिल्कुल भी अपडेट नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो वेट करें 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपकी फीस रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी बहुत जल्दी। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं बीए प्रोग्राम के जिनके रिजल्ट में ईआर और फेल शो कर रहा है सब्जेक्ट के सामने। खासकर ये बच्चे हैं बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के। तो आपको बता दूं कि इसके रिगार्डिंग एसओएल कैंपस के अंदर एक ईआर का फॉर्म सबमिट किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एसओएल बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ये फॉर्म आपको ऑफलाइन ही सबमिट करना होगा एसओएल कैंपस जाके।
आप चाहे तो नॉर्थ कैंपस, आप चाहे तो साउथ कैंपस जाके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बहुत सी लंबी लाइनें आप चेक कर सकते हैं जैसे कि वीडियो के अंदर, तो आप लोग जाके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब यहां पर बहुत से डाउट निकल के आते हैं। लेट सपोज कि आपने पहले जो एग्जाम हुए थे ओपन बुक एग्जाम्स, आपने उस समय अपने एग्जाम दिए थे। अब मान लीजिए कि आपके रिजल्ट में फेल दिखा दिया, या फिर आपको 10 नंबर दिए, 15 नंबर दिए, 20 नंबर दिए, आपको फेल कर दिया एक सब्जेक्ट में बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर में, तो क्या होगा? अब इसका रीजन क्या है? बहुत से बच्चों कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी, उस समय हमारा एक ही क्वेश्चन पहुंचा, हमारे 2 ही क्वेश्चन पहुंचे, हमने 1-2 क्वेश्चन अपलोड किए थे पोर्टल के ऊपर, सारे क्वेश्चन चेक नहीं हुए, सारे क्वेश्चन सेंड नहीं हो पाए। तो वो दोबारा से जब कहते हैं पेपर चेक करेंगे तो उन्हें दोबारा से वही पेपर मिलेंगे, ठीक है, तो दोबारा हमारे वही मार्क्स आएंगे। तो इसके रिगार्डिंग देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऑफिशियली कहते हैं किसी भी नोटिस में नहीं है, लेकिन अगर आप एसओएल कैंपस विजिट करेंगे तो आपको वहां पर ऐसे बहुत सी चीजें मालूम पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक मेल आईडी प्रोवाइड करी थी बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर की, कि आप ईयर फॉर्म सबमिट करके इस पर अपनी पीडीएफ फाइल सेंड कर सकते हैं। आपको एक सब्जेक्ट की सिर्फ एक ही पीडीएफ फाइल सेंड करनी है। अगर आपके रिजल्ट में, अगर आप बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके रिजल्ट में अगर इनकेस ईआर और फेल शो करते हो तो आप कोशिश करें एसओएल कैंपस जाएं और वहां पर फॉर्म फिलअप करें। उसके बाद ही उनसे पता करने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद आप इस ईमेल आईडी के ऊपर अपनी पीडीएफ फाइल सेंड करें। बाकी आपको ईयर का फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक बात ये भी सामने आई कि बहुत से बच्चों ने कहते हैं उनसे पूछा, जो ऑफिसर से वहां पे इंक्वायरी के ऊपर जो कहते हैं फॉर्म सबमिट ले रहे थे आप सबके, उनसे पूछा कि हम जो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं इसका क्या होगा। तो वो लोग खुद कह रहे हैं कि हमें इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। जैसा पीछे से अपडेट आया कि आप सबसे फॉर्म फिलअप करवाने हैं, हम एज इट इज आपसे फॉर्म फिलअप करवा के हम लोग सिर्फ सबमिट कर रहे हैं। इसका क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, आपके मार्क्स अपडेट होंगे नहीं होंगे, इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था। जब तक आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा, लास्ट डेट को अभी के लिए भूल जाइए। जब तक आप सबका रिजल्ट अनाउंस नहीं होता फॉर्म फिलअप मत कीजिए। इसमें आपका 1% भी फॉल्ट नहीं है, पूरा फॉल्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से है। आपका कोई भी 1% भी फॉल्ट नहीं है। तो आप आराम से अभी बैठे रहें। अभी इनको डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। एग्जाम मई और जून के मंथ में है, अभी सिर्फ जैन चल रहा है, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने पड़े हैं अभी एग्जाम्स के लिए। मैं आपको लिख के देता हूं कि ये लोग एंड मोमेंट पर भी आपसे एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाएंगे कि जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट, मतलब कहते हैं जो एडमिशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं हुए हैं। तो अभी के लिए आप आराम से बैठे, जब तक रिजल्ट अपडेट ना हो आराम से बैठे रहें। और जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमारे रिजल्ट कब तक अपडेट होंगे, तो आपको बता दूं कि अभी के लिए मेरे पास कहते हैं कोई भी अपडेट नहीं है। आप रेगुलरली चेक करें रिजल्ट आपका रिजल्ट बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा, खासकर जो बच्चे एब्सेंट और आरए के लिए हैं। और जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में ईआर और फेल शो कर रहा है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के, काइंडली विजिट करें एसओएल कैंपस के अंदर। इसकी कोई भी अभी के लिए लास्ट डेट नहीं है। एज सून एज पॉसिबल मंडे टू फ्राइडे आप जा सकते हैं। कोशिश करें कि आप मंडे को जाके इस फॉर्म को फिलअप कर दें और उनसे पूछें कि हम लोग क्या करें, मार्क्स कब तक अपडेट हो जाएंगे। इसके साथ साथ ऐसे बहुत से डाउट्स आते हैं सामने। अगर आप थर्ड ईयर के अंदर अभी आए हैं, ठीक है, तो आपके इनकेस कोई बैक है फर्स्ट ईयर की, तो हो सकता है कि आपको वो बैक का एग्जाम अभी शो ना कर रहा हो। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। जितने सब्जेक्ट अभी आपको शो कर रहा है उसकी फीस पेमेंट कर दें, ऑटोमेटिकली 1 महीने बाद 2 महीने बाद ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट आपका ऐड हो जाएगा, या फिर उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आ जाएगा इनकेस कुछ फर्दर चेंजेस होते हैं। अभी के लिए इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। आप अपनी फीस आराम से पे कर सकते हैं अगर आपका कोई भी बैक का सब्जेक्ट शो नहीं करता। अगर आप सबने मेल कर दिया है एब्सेंट और आरए की रिगार्डिंग, इनकेस आपको कहते हैं कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके साथ साथ जो बच्चों ने बीए प्रोग्राम ने पोर्टल के ऊपर अपनी फाइल अपलोड करी है, उनके वहां पर री अपलोड का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आपने एक बार कहते हैं फाइल अपलोड कर दी है और अगर आपकी सही फाइल अपलोड हो चुकी है तो आपको री अपलोड नहीं करना। इनकेस अगर आपने फाइल गलत अपलोड करी है तो ही आप री अपलोड पे कहते हैं क्लिक करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोबारा से फाइल अपलोड करने का। आई होप कि आप सबके जो भी डाउट्स है वो सभी डाउट्स दूर हो चुके हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग। इनकेस कोई डाउट रहता है तो मुझे कहते हैं कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और इसके साथ साथ आप चाहें तो मुझे कहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या फिर मुझे आप कहते हैं इंस्टा पर भी पिन कर सकते हैं। कोशिश करूंगा आप सबको मैं रिप्लाई करूं, लेकिन मेरे लिए कहते पॉसिबल नहीं हो पाता।
तो जो भी अपडेट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कहते सभी डाउट्स में आप सबके कहते कवर कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें सबके साथ में। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।